अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मछली के सीख कबाब बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। तो ये सीख कबाब इतने मज़े के बनते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप ज़रूर बनाकर इनको ट्राई कीजिएगा। अंदर से ये बहुत ही जूसी और क्रिस्पी होते हैं बाहर से, और खाने में बहुत ही लजीज बनते हैं। तो जो लोग मछली शौक़ से नहीं खाते उनके लिए बेस्ट आइडिया, इस तरीके से आप कबाब बनाकर खिलाएं। सब बहुत शौक़ से खाएंगे, और जो लोग शौक़ से खाते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है ये रेसिपी। तो ज़रूर बनाइए, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं ये, और मज़े के भी बहुत। मछली हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो के करीब हमारे पास मछली है, और इसको मैंने पानी में देखिए अच्छी तरह डिप करके रख दिया है। तो मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया था, नमक डाल दिया इसमें हस्ब ज़रूरत, और इसको हम बॉयल दिलाएंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो 3 से 4 मिनट तक इसको उबाल लेंगे, और उबालने के बाद हमने इसके जो कांटे हैं वो हमने निकाल लेने हैं। आप चाहें तो बग़ैर कांटों की फ़िश भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने मछली को बॉयल करने के बाद मैंने ठंडा करके और उसके जो कांटे थे वो मैंने अलहदा कर दिए। तो अब ये बोनलेस हमारे पास फ़िश आ गई है। तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले 1 गड्डी हरा धनिया। हरा धनिया इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे, जो कि यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून मैंने लिया है, और इसमें ज़्यादा नींबू का रस जाएगा तो ये कबाब हमारे बहुत ही चटखारेदार मज़ेदार बनेंगे। अब मैं इसमें ये देखिए प्याज और हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें मैंने ली थी 3 से 4 अदद, और एक मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी। ये मेरा मिनी चॉपर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें मैंने प्याज हरी मिर्च को चॉप कर लिया है बिल्कुल बारीक। ये देखिए बिल्कुल बारीक चॉप करके डालना है, वरना आप इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, वरना आपके कबाब टूट जाएंगे अगर इसमें आप मोटी प्याज डालेंगे। तो इस तरीके से आप डालिएगा। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 1 चम्मच डाल दिया है। पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच जाएगा, और मसालों में यहाँ पर इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच, चाट मसाला डालेंगे 1 चम्मच, धनिया है पिसा हुआ 1 चम्मच भर के डालेंगे, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, हल्दी डाल देंगे 1/4 चम्मच, और अब हम इसमें नमक डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 चम्मच, और अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे हस्ब ज़रूरत। नमक ध्यान से डालिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर मछली को बॉईल करते टाइम भी नमक इस्तेमाल किया था। अब मैंने ये देखिए बाइंडिंग के लिए 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से ब्रेड को तोड़कर डालना है। 2 स्लाइस इसमें काफ़ी है। और इसके बाद हम इसमें 1 अदद अंडा डालेंगे, और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे, यकजान कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही में फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी बाइंडिंग देखिए कितनी अच्छी हुई है, ज़बरदस्त। बिल्कुल ऐसे लग ही नहीं रहा है कि जैसे हम मछली के कबाब बना रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हम बीफ के कबाब बना रहे हैं। तो बहुत ही मुलायम सा, मज़ेदार सा, ज़बरदस्त इसका ये बैटर बन के तैयार हुआ है। तो अब हाथ को गीला करना है। गीला करने के बाद आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े जैसे दिल चाहे आप इसके कबाब बना सकते हैं। तो पहला तरीका ऐसा है, देखिए इस तरीके से हम इसको करेंगे। ये देखें, इसमें खुद ब खुद ही इस तरह उंगलियों के निशान बन जाते हैं। तो ये देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं, और दूसरा तरीका बहुत ही आसान है। तो मैं अब आपको दूसरा इसका तरीका बताती हूँ। तो ये देखिए इस तरह के ये थोड़े सीख कबाब जो होते हैं ये बड़े साइज़ के होते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने बना दिया। अभी मैं आपको ये एक और आसान तरीका बता रही हूँ कि आपने हाथ को गीला करना है, और इसको ये देखिए बस इस तरह आपने राउंड में घुमाना है, ऐसे उंगलियों के बीच में। तो जैसे आप अपनी फिंगर को थोड़ा सा खुला रखेंगे तो खुद ब खुद इसमें ये निशान बनते जाएंगे। ये देखें इस तरह से। तो ये दिखने में अच्छे लगते हैं। इस तरीके से हमने सारे कबाब रेडी कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पर अभी आपको थोड़े से कबाब मैं हाथ के हाथ बनाती जाऊँगी और इनको फ्राई करती जाऊँगी। तो ये देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है इनको बनाने का, और बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। ये देखें। तो चलिए अभी देखिए हमारे ये 1 प्लेट कबाब बनकर तैयार हो गए। तो मैं इनको पहले फ्राई कर लेती हूँ,
और बाकी जो है वो भी मैं हाथ के हाथ बनाती रहूँगी और फ्राई करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में ऑयल लिया है। मैं यहाँ पे शैलो फ्राई करने वाली हूँ इनको। बहुत ही कम ऑयल में ये बन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं, सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो इनको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे और अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो चलिए अब हम इसे पलट लेते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। तो इसी तरह से आपने इनको फ्राई करना है। बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर इन पर वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, इस तरह का जैसे मैंने देखिए किया है इसी तरह से आपने भी फ्राई करना है ये कबाब। ये देखें तो ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से बहुत ही जूसी और मज़ेदार। तो ज़्यादा टाइम इनको फ्राई करने में नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट ही लगते हैं मैक्सिमम। ये देखिए अब हम इनको निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी सारे कबाब भी मैं रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखें कितने मज़ेदार से हमारे ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही यम्मी बने हैं खाने में। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी है आज की हमारी रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें दिखने में बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे ये बीफ या मटन के गोला कबाब हों और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो आप लोग ये कबाब बनाकर बच्चों को खिलाएं। आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आपने करना क्या है, हल्का सा शैलो फ्राई करना है और आपने इनको फ्रीज़ कर देना है। तो जब आपका दिल चाहे आप बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बहुत ही फ़ायदेमंद कबाब हैं ये और खाने में भी बहुत ही लजीज बने हैं। तो जो फ़िश के लवर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और जो लोग नहीं खाते हैं फ़िश उनके लिए भी बहुत ही बेस्ट आइडिया है ये। तो इस तरीके से आप ये कबाब बनाएं, एंजॉय करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।